एक ऐसा लड़का जिसे सब निकम्मा, डरपोक और औरतों के पीछे भागने वाला समझते थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वही इंसान आगे चलकर पूरे साम्राज्य का सबसे खतरनाक युद्ध देवता बनने वाला है। और जिस लड़की ने उसे ठुकरा दिया था, वही एक दिन उसके नाम से कांपने लगेगी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक साधारण शादी की नहीं है। ये कहानी है धोखे, सत्ता, युद्ध, प्यार, बदला और एक ऐसे आदमी की जो मरने से बचने के लिए झूठ बोलता बोलता सच में दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि कहानी का क्लाइमैक्स आपके दिमाग को हिला देगा। कहानी शुरू होती है एक जबरदस्ती की शादी से। फेंग यूलियन नाम की लड़की अपनी शादी के मंडप में खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में एक कैंची थी और उसकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसका परिवार उसे मजबूर कर रहा था। दूसरी तरफ दूल्हा था चैनजे। पूरा शहर उसे एक निकम्मा अमीर लड़का मानता था। लोग कहते थे कि वो सिर्फ ऐश करता है और जिंदगी में कभी कोई काम नहीं किया। लेकिन सच ये था कि चैनजे खुद इस शादी से डर रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पास एक अजीब शक्ति थी। उसे भविष्य की बातें पहले से पता चल जाती थीं। उसे मालूम था कि अगर ये शादी हुई तो बहुत जल्द एक भयानक युद्ध देवता यहां आएगा और उसकी जान ले लेगा। इसलिए शादी रुकवाने के लिए वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। कभी खुद को कमजोर बताता है, कभी कहता है कि वो नपुंसक है, कभी शादी से भागने की कोशिश करता है। लेकिन हर बार हालात उल्टे पड़ जाते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी तब होती है जब फेंग यूलियन अचानक सबके सामने कह देती है, मैं चैनजे से शादी करना चाहती हूं। ये सुनकर चैनजे के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसकी देखी हुई भविष्य की कहानी अब बदल चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है। उसी समय मंडप में एंट्री होती है एक खतरनाक आदमी की। चूतियान। पूरा साम्राज्य उसे उत्तरी सीमा का युद्ध देवता कहता था। वो सीधा शादी रोकने पहुंचा था, क्योंकि वो फेंग यूलियन से प्यार करता था। चूतियान सबके सामने दावा करता है कि फेंग यूलियन मजबूरी में शादी कर रही है। लेकिन यूलियन खुद उसे ठुकरा देती है। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खतरनाक दुश्मनी। चूतियान जाते जाते चेतावनी दे, एक दिन तुम सब पछताओगे। लेकिन चैनजे उस समय सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा था। शादी तो हो जाती है, लेकिन सुहागरात वाले दिन भी चैनजे डर के मारे कांप रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है कि कभी भी कोई आकर उसे मार देगा। तभी अचानक उसके सामने प्रकट होता है एक रहस्यमयी सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जो उसे सुपरमार्केट नाम की शक्ति देता है। इस सिस्टम के जरिए वो अजीब अजीब चीजें हासिल कर सकता था। लेकिन एक समस्या थी। हर चीज के लिए उसे संतरे नाम की पॉइंट्स चाहिए थीं। और पॉइंट्स मिलते थे खतरनाक मिशन पूरे करने पर। यानी अगर उसे जिंदा रहना था तो उसे मजबूरी में कहानी का हीरो बनना पड़ता। कुछ दिनों बाद खबर आती है कि साम्राज्य का छठा राजकुमार शहर में आने वाला है। और उसी दौरान चूतियान एक बहुत बड़ा खेल खेलता है। वो पूरे चैन परिवार पर देशद्रोह का आरोप लगा देता है। काले बारूद की तस्करी, राज्य के खिलाफ साजिश और पूरे परिवार को मौत की सजा। पूरा शहर डर जाता है। फेंग यूलियन के परिवार वाले तुरंत अपना पल्ला झाड़ लेते हैं।
लेकिन यूलियन अकेली अपने पति चैंजे के साथ खड़ी रहती है। उधर चूतियान सोच रहा था कि अब चैंजे डरकर भाग जाएगा, लेकिन अचानक कहानी पलट जाती है, क्योंकि चैंजे की दोस्ती हो जाती है साम्राज्य के असली युवराज से, और वो भी बिल्कुल फिल्मी तरीके से। दोनों एक ही लड़की के पीछे पड़े होते हैं। दोनों अपनी अपनी बीवियों से डरते हैं और शराब पीते पीते भाई बन जाते हैं। अब पहली बार चैंजे के पीछे असली ताकत खड़ी हो चुकी थी। युवराज खुद चूतियान के खिलाफ जांच शुरू कर देता है, और तभी सामने आता है सबसे बड़ा सच। काले बारूद का पूरा खेल खुद चूतियान ने रचा था। उसने चैन परिवार को खत्म करने के लिए खुद सबूत लगाए थे। लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उसी समय सीमा पर युद्ध छिड़ जाता है और सम्राट आदेश देता है कि चूतियान तुरंत सीमा पर वापस जाएं। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। अब तक जो कहानी कॉमेडी और रोमांस लग रही थी, वो अचानक युद्ध और राजनीति में बदल जाती है। युवराज फैसला करता है कि वो खुद सीमा पर जाएगा, और चैंजे भी उसके साथ निकल पड़ता है। उत्तरी सीमा पहुंचते ही उन्हें एक भयानक सच पता चलता है। सैनिक भूखे हैं। घायल सैनिकों को दवाई नहीं मिल रही। मरने वाले सैनिकों के परिवारों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। और ये सब कोई और नहीं, खुद युद्ध देवता चूतियान कर रहा था। वो सैनिकों का पैसा खा रहा था। यही पहली बार चैंजे को एहसास होता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो हजारों लोग मर जाएंगे। लेकिन समस्या ये थी कि उसके पास सेना नहीं थी, ताकत नहीं थी, सिर्फ उसका अजीब सुपरमार्केट सिस्टम था। तब चैंजे एक पागलपन भरा फैसला करता है। वो अपने सिस्टम से खाना, दवाई और राशन निकालकर घायल सैनिकों की मदद शुरू कर देता है। पहली बार सैनिकों को लगता है कि कोई उनकी परवाह करता है। धीरे धीरे पूरा घायल सैनिक शिविर चैंजे के साथ खड़ा हो जाता है। लेकिन चूतियान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो गुप्त रूप से विद्रोह करवाता है। युवराज को मरवाने की योजना बनाता है, और यहां तक कि बर्बर सेनाओं को सीमा में घुसने देता है। पूरा उत्तर युद्ध में डूब जाता है। लाखों दुश्मन सैनिक सीमा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। हर तरफ आग, चीखें, मौत। और उसी समय चैंजे पहली बार अपनी असली ताकत इस्तेमाल करता है। वो अपने सिस्टम से ऐसी चीजें निकालता है जो इस दुनिया के लोगों ने कभी देखी तक नहीं थीं। डिब्बाबंद खाना, अजीब हथियार, और फिर मशीन गन। जब बर्बर सेना हमला करती है तो चैंजे के सैनिक मशीन गन से गोलियों की बारिश कर देते हैं। दुश्मन सैनिक घास की तरह गिरने लगते हैं। पूरा युद्ध का मैदान कांप उठता है। लोग सोचते हैं कि कोई देवता उतर आया है, और वहीं से चैंजे का नाम पूरे साम्राज्य में फैल जाता है। अब लोग उसे निकम्मा नहीं, चमत्कारी युद्ध देवता कहने लगते हैं। लेकिन असली खेल अभी बाकी था। राजधानी में छठा राजकुमार विद्रोह कर चुका था। सम्राट बीमार था। राजमहल पर कब्जा हो चुका था, और युवराज को मारने की तैयारी थी। चूतियान भी छठे राजकुमार के साथ मिल चुका था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चैंजे अब पहले वाला डरपोक आदमी नहीं रहा। वो सीधे राजधानी पहुंचता है। महल के बाहर हजारों सैनिक खड़े थे। छठा राजकुमार हंस रहा था। उसे लगता था कि चैंजे कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी चैंजे अपने आधुनिक हथियार निकालता है।
कुछ ही सेकंड में छठे राजकुमार के सबसे खतरनाक योद्धा जमीन पर गिर जाते हैं। पूरा दरबार दंग रह जाता है और आखिरकार सच सामने आ जाता है। चूतियान देशद्रोही था, छठा राजकुमार गद्दार था, और जिसे सब निकम्मा समझते थे वही आदमी पूरे साम्राज्य का सबसे बड़ा रक्षक निकला। सम्राट खुद चैंजे को नया युद्ध देवता घोषित कर देता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था, क्योंकि युवराज सिंहासन चैंजे को देना चाहता था और चैंजे भागना चाहता था। उसे ना राजा बनना था, ना युद्ध देवता, उसे सिर्फ आराम की जिंदगी चाहिए थी। लेकिन कहानी की सबसे मजेदार बात ये थी कि अब उसके पीछे दो दो औरतें पड़ चुकी थीं। एक तरफ फेंग यूलियन, जो अब सच में उससे प्यार करने लगी थी, और दूसरी तरफ सातवीं राजकुमारी, जो खुलेआम उसके साथ दुनिया घूमना चाहती थी। आखिर में चैंजे अपने भाई को सिंहासन देकर खुद आजाद जिंदगी चुनता है। लेकिन जैसे ही वो आराम करने की सोचता है, पीछे से उसकी पत्नी की आवाज आती है, चैंजे, इधर आओ। और बेचारा नया युद्ध देवता